हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास से पहले आपको पता है ये वोकैब करेंगे, फिर हम उसका आर्टिकल पढ़ेंगे। ये जो वोकैबुलरी है, ये जो आर्टिकल है, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चैनल का नाम बीपीआई स्पोकन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सिमर, SIMMER, सिमर। इसको ना बॉइलिंग, जैसे कुकिंग का भी एक मेथड होता है। जैसे हम लोग बॉइलिंग करते हैं, मीन्स जब हम उबालते हैं, तो बॉइलिंग में क्या होता है ना, जो पानी है या जो भी चीज हम बॉइल कर रहे हैं वो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। बट सिमर जब हम किसी चीज को करते हैं ना, तो उसको धीरे धीरे, मतलब बॉइलिंग से कम टेम्परेचर होता है उसका, एक तो वो भी होता है सिमर। बट जनरली आप जब सर्च करेंगे तो सिमर का मीनिंग आपको कुकिंग सेंस में ही दिखाई देगा, किसी चीज को उबालना। और बॉइलिंग से टेम्परेचर डाउन रहता है, तो यही थोड़ा डिफरेंस होता है बॉइलिंग एंड सिमरिंग में। बट अगर हम जैसे आज के आर्टिकल में पढ़ेंगे, अगर हम किसी चीज को बोल रहे हैं सिमर, दैट मीन्स वो जो चीज है, जैसे अगर आपका किसी के प्रति डिसएग्रीमेंट है, रिसेंटमेंट है, योर एंगर, योर हॉस्टिलिटी, योर हेट्रेड, एंड इफ दैट थिंग इज सिमरिंग, दैट मीन्स वो धीरे धीरे वो जो फीलिंग है, वो जो इमोशन है, वो और स्ट्रांग हो रहा है और ग्रो कर रहा है विद पीरियड ऑफ टाइम। That is something that grows stronger over a period of time. Means वो जो इमोशन है, वो जो फीलिंग है, वो और समय के साथ में, या वो जो चीज है वो और समय के साथ में बढ़ रही है, स्ट्रांग हो रही है। समझ में आया? तो यानी आप इस शब्द को यहाँ पे क्या पकड़ लीजिए? ग्रो करना। तो विद टाइम वो चीज और बढ़ रही है, दैट इज सिमर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगेशन। एलिगेशन जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। एलिगेशन का मतलब क्या हो गया? आरोप। तो आप जानते ही हैं, ये शब्द बोलते ही आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं आप दिखा देती हूँ। आई स्टेटमेंट मेड विदाउट गिविंग प्रूफ। एलिगेशन में क्या होता है? जब हमने कोई स्टेटमेंट दिया है, बट अभी हमने उस स्टेटमेंट को कोई एविडेंस नहीं दिए हैं। A statement made without giving proof that someone has done something wrong or illegal. Means अभी हम किसी बात पे दावा कर रहे हैं, बट वो चीज साबित नहीं हुई है, या हमने कोई प्रूफ वहां पे नहीं शो किया है। सो एलिगेशन क्या हो गया? आरोप हो गया। जैसे कोई क्लेम वर्ब हो गया, दावा करना, और नाउन हो गया क्लेम, सिर्फ दावा। इंडिक्टमेंट, अगर इंडिक्ट बोलेंगे तो ये वर्ब हो गया, और MENT लगाने से ये कंप्लीट शब्द हमारा नाउन हो गया। एलिगेशन का ही वर्ब फॉर्म भी होता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो द नेक्स्ट वर्ड इज स्टैट्यूटरी, और इसका मतलब क्या होता है? डिसाइडेड और कंट्रोल्ड बाय लॉ। ठीक है, जैसे स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं, मतलब वो हमारे अधिकार जो हमें कानून के द्वारा मिले गए हैं। आपके स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, मीन्स आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको पूरी करनी ही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा, यानी कि ये फ्रेजल वर्ब है हमारी, कॉल फॉर। कॉल फॉर के और भी एक मीनिंग होता है, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमने अभी सिंगल एक मीनिंग अभी देखना है, प्लीज आप इसको लर्न कर लीजिए। कॉल फॉर, लाइक दे कॉल्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। सो कॉल्ड फॉर का मतलब यहाँ पे क्या है? डिमांड करना। सो कॉल फॉर मीन्स टू डिमांड दैट समथिंग हैपन्स, मतलब आप किसी भी चीज की डिमांड कर रहे हैं कि वैसा होना चाहिए। इज इट क्लियर? कॉल फॉर को एक सिंपल याद रखो, किसी चीज के लिए आप डिमांड कर रहे हैं कि वो चीज वैसे होनी चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेव। इसके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन एज वेल एज एडजेक्टिव। नाउन के रूप में इसका मीनिंग कब्र हो जाता है, और एडजेक्टिव के रूप में अगर हम कह रहे हैं द सीरियस इज ग्रेव, मैंने क्या बोला? द प्रॉब्लम इज ग्रेव एंड दिस इज द ग्रेव प्रॉब्लम, दैट मीन्स दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। सो एडजेक्टिव के रूप में ग्रेव का मतलब होता है जो कोई ऐसी चीज कोई जो बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत सीरियस है, राइट? समथिंग दैट इज बैड और सीरियस, इंपॉर्टेंट और मेजर। इज इट क्लियर? द वर्ड्स दैट आई हैव रिटन हेयर,
आर द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव नॉट नाउन। नाउन का मीनिंग क्या था? ग्रेव का कब्र। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? परपोर्टेडली। इसका ly से ही आपको समझ में आ गया, सॉरी ये एडजेक्टिव नहीं है, अगर परपोर्टेड होता तो वो एडजेक्टिव है, ly लग गया तो ये एडवर्ब है। और परपोर्टेडली का मतलब है ऐसी कोई चीज जो मतलब ऐसा प्रतीत हो रही है, ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो सच है, बट केस उसका डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है वो सच ही हो, है ना। तो हिंदी में इसको कथित रूप से कह देते हैं, मीन्स ऐसा प्रतीत हो रही है कि वो चीज सही है, वो करेक्ट है, बट जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं या वो चीज जैसी दिखाई दे रही है वो इन सेम मैनर हो, डिफरेंट भी हो सकती है। मीन्स इन अ वे दैट इज स्टेटेड टू बी ट्रू, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सच है, बट दिस मे नॉट बी इन द केस, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, तो विपरीत भी हो सकता है उससे। सो परपोर्टेडली का मतलब क्या हो जाएगा? कथित रूप से, मीन समथिंग दैट प्रिटेंड्स टू बी, समथिंग दैट सीम्स टू बी, बट इट माइट नॉट बी, इट माइट बी इन द अदर केस एज वेल। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट का मीनिंग होता है किसी चीज को खराब करना, उसमें कुछ मिलावट करना, उसको खराब कर दिया आपने, जैसे कि टू मेक फूड और ड्रिंक लेस प्योर और ऑफ लोअर क्वालिटी बाय एडिंग समथिंग टू इट। तो हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको खराब कर रहे हैं, इम्प्योर कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, उसके ग्रेड को हम गिरा रहे हैं, उसमें गिरावट ला रहे हैं। डिबैश, स्पॉइल, कंटामिनेट। डॉक्टर, नाउ मार्क माय वर्ड, डॉक्टर जैसे हम लोग जानते हैं वो नाउन के फॉर्म में जानते हैं, वर्ब के फॉर्म में डॉक्टर करना मीन्स इफ यू डॉक्टर समथिंग दैट मीन्स यू हैव मैनिपुलेटेड दोज थिंग्स। सो डॉक्टर करना मीन्स उसके साथ में छेड़छाड़ करना, उसको मैनिपुलेट करना, उसमें थोड़े बदलाव करना। इज इट क्लियर? सो डॉक्टर की दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, नाउन एज वेल एज वर्ब। वी ऑल नो नाउन फॉर्म, बट प्लीज अगर हम अपने आप को एक बहुत ब्रॉडर सेंस पे इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को, वी से ना कि मैम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, वाई? बिकॉज वी डोंट नो द यूसेज ऑफ वर्ड्स, राइट? So if we don't know the correct usage of words, that a single word can have so many different meaning, that how we can even imagine that we will understand each and everything. That is just not possible. We need to understand each and every aspect of the word, and that one word can have so many words. Is it clear? So we need to open ourselves. ठीक है, सीख जाएंगे, ऐसा भी नहीं सोचने का है कि like we will not be able to understand. Definitely we will understand everything, but like learning or understanding is a process and we need to give time to it. So doctor has two meanings, one word that we already know, doctor, and the second is doctor. If you use this in a verb form, that means we manipulate, we spoil, we degrade, we debase, we contaminate those things. So is it clear what is the meaning of adulterate? Adulterate करना means मिलावट करना, उसको impure करना, अपवित्र करना, खराब करना उसको। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सैंक्टिटी। सैंक्टिटी को एकदम सिंपल समझ लो, पवित्रता, है ना, क्वालिटी। सैंक्टिटी का मतलब हो जाता है वो क्वालिटी, वो स्टेट, किसी चीज का पवित्र होने की वो जो क्वालिटी है, वो जो स्टेट है ना, उसको हम सैंक्टिटी कहते हैं। मीन्स होलीनेस, प्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। आई होप आपको वोकैब समझ में आ रही है। और एक चीज को ना आप भरोसा करिए मेरे ऊपर में, मिनिमम अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, स्टिल आप फिर भी अगर मेरे पे भरोसा करेंगे और आपको ना रेगुलर 6 महीने तक आपको क्लासेस को कंटिन्यू रखना है, आप अपने आप में देख पाएंगे कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको मिल रहा है। अभी आई थिंक कुछ टाइम बाद में मैं ग्रामर की क्लास भी शुरू करने वाली हूँ और क्लासेस की और नंबर्स भी हम इंक्रीज करेंगे। बस आपको 6 महीने तक क्लासेस को फॉलो करना है एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। Is it clear? So now let's start our article. So हमारा आर्टिकल है सेंटर स्टेप्स इन एज रो ओवर तिरुपति लड्डूज एक्सप्लोड। सो सेंटर्स स्टेप इन मीन्स जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो भी उस चीज में इन्वॉल्व हो गई है। स्टेप्स इन का मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट से है। एज रो ओवर तिरुपति लड्डूज एक्सप्लोडेड, क्योंकि जो तिरुपति जी के लड्डू के ऊपर में जो बातचीत है, वो जो कंट्रोवर्सी चल रही है,
वो क्या हो गई है, जब यहाँ पे क्या है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो अब सेंटर ने उसमें इन्वॉल्वमेंट कर लिया है अपना, तो चीजें और ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। सो लेट्स सी क्या चल रहा है। A simmering controversy over raw materials used in the laddu given as prasadam to devotees at the Tirupati temple exploded on Friday as the center stepped in to demand a report on the ingredients, and the Andhra Pradesh government trained its guns on the previous administration over the sensitive religious issue। अगर आप चीज देखेंगे, ये एक पूरा ही पैसेज जो है वो एक कंप्लीट मीनिंग एक ही साथ में पोर्ट्रे कर रहा है। आप वर्ड टू वर्ड प्लीज मत निकालिए इसको, जैसे सिमरिंग को मैम ने बताया था, गर्म होना, आगे बढ़ना, ऐसे नहीं करना है। पहले ना एक उसको कंप्लीट आप रीड दीजिए एटलीस्ट, ठीक है। सिमरिंग कंट्रोवर्सी, अब वो कंट्रोवर्सी कैसी हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, किस बात के ऊपर, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल कौन होते हैं, रॉ मटेरियल मीन्स वो कच्चा है ना, जो कच्चा, जैसे अगर हम आलू का पराठा बनाते हैं तो उसके रॉ मटेरियल्स क्या है, मान लो हमारी जो स्टफिंग है उसमें आलू लगेगी, आपको प्याज डालना है तो वो लगेगा, मिर्च लगेगा, गरम मसाला, जो भी आपको उसके अंदर डालने हैं वो सब उसके रॉ मटेरियल्स हैं। सो अ सिमरिंग कंट्रोवर्सी ओवर रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द लड्डू, तो वो लड्डू में जो उसके रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उसके ऊपर में जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है वो और बढ़ रहा है, क्योंकि कहाँ पे, कौन सा लड्डू, वो लड्डू जो प्रसाद के रूप में दिए जाता है डिवोटीज को, कहाँ पर, तिरुपति टेम्पल में। ये चीज और बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हो गई फ्राइडे को, मीन्स फट गई, क्योंकि जो सेंटर है वो इस बात के, मतलब उन्होंने इस बात में अपना इन्वॉल्वमेंट रखा और सेंटर ने डिमांड की है रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट, उन इंग्रेडिएंट्स की, है ना, उस लड्डू में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट को सेंटर ने डिमांड किया है। और क्या बोला है, जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, ट्रेन्ड इट्स गन ऑन द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो करंट में जो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो पुरानी गवर्नमेंट थी, प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो पुरानी सरकार थी, उसके ऊपर में अपनी बंदूकें तान ली। इसका मतलब उन्होंने उनको टारगेट बनाया है। ओवर द सेंसिटिव रिलीजियस इशू, किस बात के ऊपर, जो ये सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील रिलीजियस इशू है, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश ने किसको टारगेट किया है, आपका जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी। और दूसरी चीज क्या है, जो आपका ये कंट्रोवर्सी थी, वो कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हो गई फ्राइडे को, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके अंदर स्टेप इन हुई और उन्होंने रिपोर्ट मांगी है उन इंग्रेडिएंट्स की जो उस लड्डू में इस्तेमाल होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? आगे क्या है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा said he spoke to Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu and sought a report on allegations। यहीं तक रुक जाते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उनका नाम जेपी नड्डा है, उन्होंने कहा, ये बात सैड किसके लिए आया है, जेपी नड्डा के लिए। उन्होंने बोला ही किसके लिए है, जेपी नड्डा, मतलब उन्होंने ही स्पोक टू आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उनसे बात की है। एंड सॉट करना मीन्स मांगना, मांगा है, ये जो सीख है उसी का सेकंड फॉर्म है। क्या चीज मांगी है, रिपोर्ट, किस चीज के ऊपर, वो एलिगेशंस, वो आरोप है ना, जो इंग्रेडिएंट, जो गलत इंग्रेडिएंट्स को यूज करने के ऊपर में जो आरोप लग रहे हैं उसकी रिपोर्ट मांगी है उन्होंने। दैट अ लैब एग्जामिनेशन ऑफ द लड्डूज एट अ लैब एट द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड्स काल्फ लैब इन आनंद गुजरात फाउंड। तो मतलब उन्होंने वो रिपोर्ट मांगी है जो यहाँ पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में हुई थी, उस रिपोर्ट को उन्होंने मांगा है, जिस रिपोर्ट में ये पाया गया था कि उसमें बीफ टेलो मिलता है। ठीक है, टेलो क्या होता है, जैसे में बहुत नॉर्मल, जैसे हम लोग का घी हम यूज करते हैं ना, तो उसी टाइप का होता है, बट ये नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि ये
जैसे अगर ये बीफ की बात करें, बीफ टेलो तो आपका जैसे जनरली गाय का होता है, तो जो गाय का मांस है या उसका जो है उसको फिर ये बनाते हैं, ठीक है। सो ये नॉन वेजिटेरियन कंसीडर किया जाता है। लार्ड आपका जनरली पिग वाला होता है, सुअर के फैटी एसिड से बनता है ये। एंड फिश ऑयल आप जानते ही हैं। द सैंपल रिसिप्ट डेट वॉज जुलाई 9 एंड द लैब रिपोर्ट वॉज डेटेड जुलाई 16। तो जो सैंपल थी उसकी डेट क्या थी, 9 जुलाई, एंड लैब की रिपोर्ट क्या है, 16 जुलाई। एंड बोथ डेट्स कमिंग आफ्टर नायडू हैड टेकन चार्ज एज सीएम। और वो जो दोनों की दोनों डेट्स हैं वो उसके बाद की हैं, जब जो चंद्रबाबू नायडू हैं उन्होंने सीएम की पोस्ट को उन्होंने ले लिया था, मतलब वो पावर में आ गए थे, उसके बाद की ये डेट्स हैं। I got to know about the issue through social media। प्लीज अब इसको न्यूज़पेपर की लाइन को छोड़ के आज अपनी लाइन में सीख लो। मैंने इंग्लिश में एक नई लाइन सीखी। क्या सीखी? I got to know about the issue through social media। मुझे ये बात पता चली किस माध्यम से, मीडियम क्या था, सोशल मीडिया। अच्छा, आप कह सकते हो मुझे आपने ये बात नहीं बताई, मुझे ये बात मम्मी के थ्रू पता चली, मुझे ये बात पापा के थ्रू पता चली, मुझे ये बात उसके थ्रू पता चली। आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रॉब्लम थ्रू दिस पर्सन। डू यू अंडरस्टैंड हम इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं? ठीक है, आई गॉट टू नो दिस इंफॉर्मेशन, मुझे ये बात पता चली। किससे पता चली? थ्रू दिस पर्सन। जिस इंसान, जो आपका मीडियम बना, जो आपका माध्यम बना है, जहां से आपको जानकारी मिली है, उसके साथ आप थ्रू लगाइए। सोशल मीडिया से मिली, थ्रू लगा दो, ठीक है। किसी इंसान से मिली, उसका नाम लिख दो। सो आई गॉट टू नो मीन्स मुझे पता चला, पास्ट की फॉर्म है। गॉट जो है ये V2 है आपका। मुझे पता चला, कैसे पता चला? किसी चीज के बारे में पता चला, अबाउट लगा दो। अबाउट मीन्स के बारे में। आई गॉट टू नो अबाउट योर प्रॉब्लम्स थ्रू सेकंड पर्सन। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला किसी और व्यक्ति से। हाँ, यू शुड कम फर्स्ट टू मी। ऐसे देखो इंग्लिश कितनी अच्छी इंप्रूव हो रही है। मैंने कहा ना बहुत इजी है, आप बस उसको इजी तरीके से लो। आई स्पोक टू चंद्रबाबू नायडू टूडे, और मैंने उनसे बात की। देखो यार, तुम लोग ना जीएस तो तुम पढ़ ही रहे हो, तो मैं जीएस फॉर्म में नहीं पढ़ा रही ना, मेरा मोटिव आराम से इंग्लिश पढ़ाने का है, ठीक है। आई स्पोक टू हिम, आप बोलो मैंने उससे बात की। क्या तुमने उससे बात की? हाँ, डिड यू टॉक टू हिम, डिड यू स्पीक टू हिम? यस, यू कैन से यस आई स्पोक टू हिम, मतलब हाँ मैंने उससे बात की। आई स्पोक टू हिम, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ये हमारा सेकंड फॉर्म हो गया, ठीक है। आई स्पोक टू चंद्रबाबू नायडू टूडे एंड आस्क्ड हिम टू शेयर द अवेलेबल रिपोर्ट सो दैट वी कैन एग्जामिन इट। तो वो क्या कह रहे हैं आपके जेपी नड्डा जी? मैंने चंद्रबाबू नायडू से बात की आज, और मैंने उनसे बोला है कि वो जो अवेलेबल रिपोर्ट है वो हमको शेयर करें। सो दैट मीन्स ताकि हम उस रिपोर्ट को एग्जामिन कर सकें, मीन्स उसको हम जांच पड़ताल कर सकें, ठीक है। I will also speak to the state regulators that and take their views। आगे वो कह रहे हैं I will also speak to that। मैं इनसे भी बात करूंगा। किनसे बात करूंगा? स्टेट रेगुलेटर से। रेगुलेटर कौन होता है? रेगुलेटर, अच्छा, बहुत आसान है। पंखा होता है ना हमारे सबके घर पे, फैन होता है ना, तो फैन का रेगुलेटर होता है। अब उस रेगुलेटर का फंक्शन क्या है? रेगुलेट करना मीन्स उसको कंट्रोल करना। तो वेरी सिंपल वर्ड, रेगुलेटर कौन होते हैं? कंट्रोलर, ठीक है। और रेगुलेट करना मीन्स किसी चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। यू कांट रेगुलेट ईच एंड एवरीथिंग, यू कांट रेगुलेट माई लाइफ, यू आर नॉट द रेगुलेटर, ओके। दैट मीन्स यू कांट रेगुलेट ईच एंड एवरीथिंग, आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, यू आर नॉट द कंट्रोलर। इज इट क्लियर? सो ना आप उसको थोड़ा फनी वे में, नॉर्मल तरीके से आप उसको लीजिए, बहुत सीरियस होके नहीं पढ़ने का है। The report will be examined and suitable action taken within the legal framework and regulations under the FSSAI, Nadda said। रिपोर्ट विल बी एग्जामिन्ड, मतलब जो रिपोर्ट है उसको आगे और जांच पड़ताल की जाएगी, सूटेबल एक्शन लिया जाएगा जो भी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आएगा, एंड रेगुलेशंस जो भी मतलब जो भी आपके कानून के तहत आएगा वो वहां पे एक्शंस लिए जाएंगे। The Food Safety and Standard Authority of India means FSSAI is a statutory body
तो ये आपकी क्या है, ये आपकी एक लीगल बॉडी है जो आपके फूड्स की रिगार्डिंग चीजें हैं उसको ऑथराइज करती हैं। इज इट क्लियर? प्रहलाद जोशी ऑल्सो कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द क्लेम। सो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूनियन फूड मिनिस्टर जो आपके प्रहलाद जोशी हैं उन्होंने भी किस चीज की डिमांड की है, इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। जो दावे किए गए हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो आपका जो एनिमल फैट अवेलेबल हो रहा है उस चीज को लेकर जो भी दावे किए गए हैं उसके लिए उन्होंने क्या डिमांड किया है कि इस पे जांच होनी चाहिए। इज इट क्लियर? Whatever the Andhra Pradesh had said, whatever the Andhra Pradesh CM has said is a matter of serious concern. Whatever means जो भी, ठीक है, whatever means जो भी आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहा है, ठीक है, वो एक गंभीर विषय है। इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न मतलब ये गंभीर विषय है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। A detailed inquiry is required and the culprit should be punished। और आगे क्या बोलते हैं वो कि इसकी बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जोशी ने ऐसा रिपोर्टर्स को कहा। A third union minister गिरिराज सिंह called for capital punishment in the case। तो जो तीसरे यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह उन्होंने क्या डिमांड की है, डिमांड करना, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ सेंटेंस, ठीक है, तो उन्होंने डेथ सेंटेंस की डिमांड की है। आई वुड लाइक टू से 2 things अबाउट द इंसिडेंट ऑफ मिक्सिंग एनिमल फैट इन द तिरुपति लड्डू दैट हैज कम टू लाइट। आई वुड लाइक टू से समथिंग, आई वुड लाइक टू से मतलब मैं ये बात कहना चाहूंगा, प्लीज आप भी ऐसा याद रखिए। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डू दिस, मैं ये काम करना चाहूंगा, ठीक है। अगर आप किसी चीज को और बहुत अपना स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं कि मुझे बहुत प्यार है, आई वुड लव टू डू इट, और अगर आप दिखा रहे हैं कि हाँ मैं ये पसंद करता हूँ, आई वुड लाइक टू से दिस, मैं ये कहना चाहूंगा। सो आई वुड लाइक टू से 2 things, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा इस इंसिडेंट के बारे में जो एनिमल फैट को मिक्स किया गया है तिरुपति लड्डू के बारे में। कम टू लाइट का मतलब क्या हुआ है, ऐसी कोई चीज जो उजागर हुई। कम टू लाइट का मतलब क्या होता है, एक्सपोज होना, ठीक है, उस चीज का एक्सपोज होना, लोगों की नजरों में आना, वो चीज रिवील हुई है। तो इस इंसिडेंट के बारे में मैं ये 2 बात कहना चाहूंगा। पहली क्या बात है, इट involves 20,000 crore and it should be probed by CBI, कि अब इसमें जो है बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इसको किसके द्वारा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सीबीआई के द्वारा। सेकेंड चीज ये है कि दिस इज अ ग्रेव इनजस्टिस, इनजस्टिस नाउन हो गया और ग्रेव क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो ये ग्रेव यहाँ पे क्या मतलब बता रहा है, सीरियसनेस को। अब ग्रेव क्योंकि नाउन एडजेक्टिव है तो ये सीरियस बता रहा है कि ये एक बहुत ज्यादा इनजस्टिस है, अन्याय है हिंदू कम्युनिटी के साथ में। whoever is responsible should be hanged, और जो कोई भी, whoever is responsible मतलब whoever मतलब जो कोई भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है उसको फांसी पे लटका देना चाहिए, ऐसा गिरिराज सिंह जी ने बोला। Began on Wednesday when Naidu alleged that his predecessor Jagan Mohan Reddy allowed the use of substandard ingredients and animal fat in the laddus। The controversy began on Wednesday। ये जो controversy है इसकी शुरुआत जो begin है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया began, Wednesday को हुई जब नायडू जी ने आरोप लगाया, alleged मीन्स आरोप लगाना, कि जो उनके प्रेडिसेसर मीन्स उनकी पुरानी वाली, जो उनसे पहले वाली जो लोग हैं यानी जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, उन्होंने किस चीज को अलाउ किया, यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स। सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, लो क्लास, है ना, लोअर इन क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी नहीं है, खराब है उसकी क्वालिटी, वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है। और एनिमल फैट को लड्डूज में कंसिडर्ड होली बाय मिलियंस ऑफ डिवोटीज एट द त्रिमूला टेम्पल। और ये जो चीज है ये बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है।
आगे क्या बोला है, देन ऑन थर्सडे, उसके बाद थर्सडे को क्या हुआ, जो तेलुगु देशम पार्टी है उन्होंने एक लैब रिपोर्ट रिलीज की, रन बाय द एनडीडीबी इन आनंद, दैट परपोर्टेडली कंफर्म, जो एक कथित रूप से ये बात चीज को कंफर्म करती है कि हाँ उस इंग्रेडिएंट्स के अंदर में एनिमल फैट अवेलेबल था। इज इट क्लियर? जो सैंपल किसके द्वारा भेजे गए थे, तिरुमाला तिरुपति, आपका क्या लिखा है, देव स्थानम विच मैनेजेस द फेमस श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। यहां तक है। तो इस रिपोर्ट ने इस चीज को कंफर्म किया, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिपोर्ट ने कंफर्म किया है, बट हो सकता है कि वैसा ना भी हो, रिपोर्ट भी फेक हो सकती है। तो अब बट लेकिन इस रिपोर्ट ने ऐसा कंफर्म किया है कि हाँ उसके अंदर एनिमल फैट अवेलेबल था। ऑन फ्राइडे टीटीडी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर J. Shyamlal Rao said lab tests revealed that the presence of animal fat and lard in chosen samples, and board was in the process of blacklisting the contractor who supplied adulterated ghee. तो फ्राइडे को जो टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उन्होंने क्या बोला है कि लैब टेस्ट ने ये चीज रिवील कर दी है, एक्सपोज कर दिया है कि हाँ उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर में एनिमल फैट अवेलेबल था, ठीक है। और एंड द बोर्ड वॉज इन द प्रोसेस, अब बोर्ड किस चीज के काम में है, वो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने अडल्ट्रेटेड मीन्स जो मिलावटी घी जो उन्होंने सप्लाई किया था उनको ब्लैकलिस्ट करने में, ठीक है। टीटीडी ब्लॉक लिस्टेड एआर डेयरी और ये जो मैंने अभी किया है ना डायरी, ये एक पेपर में भी आया था, आई थिंक सीपीओ के पेपर में आया था, वहां पे ना डेयरी, ये डायरी है, बताओ इसमें डायरी कौन है और डेयरी कौन है। सो ये हो गया डेयरी कंफ्यूजन, दिस इज योर डायरी एंड दिस इज योर डेयरी, और उसमें डायरी वाला शब्द यूज किया था, लाइक शी यूज टू राइट समथिंग, है ना। सो वहां पे आपका डायरी आना चाहिए था, बट वहां पे डेयरी लिखा हुआ था, और ये वाली मिस्टेक होना बहुत कॉमन है। सो ये एक एग्जाम में आया था। सो एआर डेयरी है, उसको ब्लॉक लिस्ट कर दिया गया है, विच एलिजली सप्लाइड द घी। तो अब उसके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन वो सप्लाई क्या करते थे, एंड इनिशिएट कर दिया है लीगल प्रोसीडिंग्स को, मीन्स लीगल कार्यवाही को, ठीक है। We have immediately stopped taking delivery of cow ghee from AR Dairy. हमने तुरंत ही जो आपका AR Dairy है उनसे घी लेना बंद कर दिया है। We are taking steps to ensure the sanctity of the temple and the offering is maintained and the religious sentiment of Hindus are not hurt. सो हम इस चीज के ऊपर स्टेप्स ले रहे हैं कि हम इस चीज को सुनिश्चित कर सकें, जो मंदिर की पवित्रता है उसको बरकरार रखने के लिए, और जो प्रसाद दिया जा रहा है, जो भी ऑफरिंग्स दी जा रही हैं वो भी बरकरार रहें, कि किसी भी हिंदू की जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उनको हर्ट ना किया जाए। सो इसके साथ में हम क्लास को यहीं पे समापन करते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, वोकैबुलरी समझ में आई होगी, उसका यूसेज आपको समझ में आया होगा, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से इट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू इट नाउ, एंड आई लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।